आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हम लोग रुके रहते हैं और जानना चाहते हैं जो हम लोगों ने प्रश्न किया है उसका जवाब क्या आया है। तो आप देखते होंगे कि जवाब देने के बदले में ये दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लगते हैं। अभी हमने बस एक बात माननीय मंत्री जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी, हम लोग तो विपक्ष के होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं, आप केवल एक बात का जवाब दीजिए, आखिर नियोजन नीति का क्या हुआ? क्योंकि आज युवा ये पूछते हैं कि नियोजन नीति का क्या हुआ। आप देखे होंगे कि जब माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी उस समय नियोजन नीति हम लोगों ने बनाया था। आनंद फानन ने दुर्भावना से ग्रसित होकर इन लोगों ने क्या किया कि उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया। तो भैया आपके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था, युवाओं का भविष्य को लेकर के कुछ कार्य नहीं किए थे, तो फिर आप लोगों ने नियोजन नीति रद्द क्यों किया? और आज लगातार 6 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया ये हेमंत सरकार का, लेकिन अभी तक आपने नियोजन नीति बनाया नहीं है, तो युवाओं को रोजगार देने की बात कैसे करते हैं? और आज आप देख रहे थे कि श्रम विभाग का वक्तव्य आना था, उसमें अगर आप युवाओं को आश्वस्त नहीं करेंगे, इसमें भी उन लोगों को नहीं कुछ बता पाएंगे, उनके भविष्य की सुरक्षा कैसे होगी, उनका भविष्य कैसे चमकेगा, उनका भविष्य कैसे सुधरेगा, इस पे अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूलवासी, हमारे यहाँ के झारखंडियों के प्रति ये अपमानजनक बात है। और इसलिए हमने कहा कि अगर आप नियोजन नीति पे बोल नहीं सकते हैं तो आपका कौन सा जवाब सुनेंगे, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट करके चल दिया। हम लोगों का विधायक दल की बैठक हुई और आज हम लोगों ने सदन के बाहर में विरोध प्रदर्शन किया था। कारण क्या है कि कानून ध्वस्त हो चुका है। आज हम इटखोरी की बात करें, रजरप्पा मंदिर में जो श्रद्धालु गए हैं अपने वृद्ध माँ बाप को लेकर के दर्शन कराने की, वहाँ की बात करें, ये नारी सम्मान की बात क्या करते हैं? आज वृद्ध माता पिता को लेकर अगर एक बेटा जाता है दर्शन कराने के लिए, तो उनके लिए अगर वो दूसरे निकासी रास्ता से चला गया तो इतना बड़ा अपराध हो गया कि 4 पुलिसकर्मी उसको हाथापाई करके मारने पीटने लगे। और बेचारी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं कि मत मारिए मत मारिए, और वो मारे पीटे जा रहे हैं। इतना अपराध हो गया है, आप अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाते हैं। जो रेस्टोरेंट में घुस करके आज गोली चला दे रहे हैं, सरेआम छिनतई कर रहे हैं, सरेआम हत्या कर रहे हैं, उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। किस पे दादागिरी दिखाने वाले हैं? तो क्या ये कानून व्यवस्था के रखवाले हैं या उनको सह देने वाले हैं? ये प्रश्न जानने के लिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया था और इस प्रकार की कार्रवाई को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी भले ही विपक्ष में है, लेकिन सरकार सोई है तो इन्हें जगाने का काम हम जरूर करेंगे। राहुल गांधी, स्वागत है माननीय राहुल गांधी जी का, लेकिन वो मूल मंत्र वही देंगे कि विदेश में जाओ और भारत के बारे में वहाँ की शिकायत करो। उससे ज़्यादा मूल मंत्र क्या देंगे? ये देश हित में कुछ बोलते हैं क्या? राष्ट्र हित में कभी भी बोले हैं क्या? इनको तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर के ये कार्य करते हैं और यही मूल मंत्र देने ये आ रहे हैं। तो हम कांग्रेस के सभी माननीय सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं वो पहले हमारे राष्ट्र के हैं, इसलिए उनसे कहना चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हमारा नेता अगर आंख मूंद करके कान मूंद करके कुछ कहना चाहे तो आपके लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद दल है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हमारी ये सोच रहती है कि पहले राष्ट्र फिर दल, तब हम अपने को देखते हैं। हेमंत सोरेन